नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ में। दोस्तों, आजकल हम लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं और उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को जो कि रिसर्च बेस्ड हैं सारे के सारे, उनको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ज्ञान हो कि अ, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भारत कहाँ खड़ा है, अमेरिका कहाँ है, चीन कहाँ है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज़ें उन्होंने ऐसी पैदा कर ली हैं कि हम शायद अगले 50 सालों तक भी उनके नज़दीक ना जा सकें। अमेरिका और चीन के आकाश से भी ऊँचे प्लान हैं और ख़ास तौर से जो 2 सेक्टर हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर और दोनों के अंदर आज अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल वो अमेरिका की एज इतनी बड़ी हो चुकी है कि शायद चाइना को भी अमेरिका को अगर टच करना है, उसकी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस को टच करना है, तो उनको कम से कम नहीं तो और 30 से 40 साल चाहिए होंगे। 30 से 40 साल चीन को चाहिए होंगे। अब चीन का इन्वेस्टमेंट तो बहुत हो रहा है, पर भारत क्या है इसके अंदर? क्या भारत फिर से वही रोल निभाएगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो पिछली बार जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 90 के दशक में और भारत कोई भी उस समय एक बड़ा कोई मास्टर सॉफ्टवेयर नहीं पैदा कर पाया, ना हार्डवेयर पैदा कर पाया। यानी कि कोई ऐसा जैसे कि एमएस विंडो होता है या एप्पल है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, कैड है, एडोबे है, कोई इस किस्म का कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना पाया? एक भी नहीं बना पाया। क्या कोई हार्डवेयर बना पाया? नहीं बना पाया। क्या कोई सेमीकंडक्टर चिप्स बना पाए? नहीं बना पाए। कुछ भी नहीं बना पाए। हालाँकि अब सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में बनने शुरू हो रहे हैं, लेकिन वो जिस लेवल के चिप्स हैं, उनकी डिमांड दुनिया में धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएगी और डिमांड किसकी बढ़ेगी? जो एयर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। मैं आपके सामने एक खाका पेश करने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं, अमेरिका कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है और जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं थोड़े हालाँकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो रिसर्च हमने की है, उसके बेस पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, चलते हैं कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और क्या लेवल पे वो काम कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड का एक जो यूनिवर्सिटी है, उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडेक्स आया है, जिन्होंने बताया कि टोटल मिला के अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट अलग-अलग देशों में हुई है। 2013 से लेके अब तक अमेरिका में करीब-करीब 250 बिलियन डॉलर ये बिलियन लिखना भूल गया उसमें, बिलियन डॉलर है और 4,643 कंपनी है, उसमें सबसे प्रमुख कंपनी है ओपन एआई। ओपन एआई वही कंपनी है सैम अल्टमैन के अंडर में, जिसने कि आपके सामने चैट जीपीटी भी रखा है और उसके बाद अब सोरा एआई भी आ रहा है और कई और मॉडर्न वर्जन भी आ रहे हैं। इस लेवल की सोफिस्टिकेशन में पहुँचना आसान नहीं है। दुनिया में कोई भी देश चैट जीपीटी के जो लेवल है सोफिस्टिकेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। हालाँकि अभी एक एंथ्रोपिक नाम की कंपनी आई है, लेकिन उसके 2 डायरेक्टर वही हैं जो पहले ओपन एआई के डायरेक्टर थे और उन्होंने एंथ्रोपिक बनाया और उन्होंने अब क्लॉड 3 नाम का एक उसी टाइप का एक सॉफ्टवेयर बनाया है जैसे कि चैट जीपीटी है और वो कहते हैं कि वो उससे ज़्यादा सुपीरियर है। खैर, वो मैंने एक अलग इश्यू में भी बात की इसके बारे में। चाइना ने 2013 से अब तक 95 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं 1337 कंपनी में। भारत का जो स्टार्टअप में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन इसके बाद जो है निराशा की स्थितियाँ अब निकल कर सामने आ रही हैं। चाइना ने करीब-करीब इस साल में करीब 25 बिलियन डॉलर चिप इंडस्ट्री के लिए रेज़ किए हैं जो इस साल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यूएस ने 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की बात कही है और भारत के 4 प्रोजेक्ट्स में 1.5 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, ये लेकिन जिस लेवल के चिप्स भारत बनाने जा रहा है, वो शायद हो सकता है कुछ सालों में हमारी इंडस्ट्री में काम भी ना आए। क्यों काम ना आए? उसका एक कारण है, उस पे मैं आता हूँ और आपको बताता हूँ। भारत क्या मैन्युफैक्चर करने जा रहा है? भारत मैन्युफैक्चर करने जा रहा है जो मोटा-मोटा 28 से 40 एनएम जिसको नैनोमीटर्स कहा जाता है, इस साइज़ के चिप्स बनाने जा रहा है। ये नॉन एआई चिप्स हैं, नॉन एआई चिप्स जी हाँ। तो ये 28 से 40 एनएम के जो भारत बनाने जा रहा है, ये बहुत ही इस समय एक जो क्या है कि मोटा-मोटा जो क्या कहते हैं ना कि जो कॉमन मैन भी यूज़ कर लेता है, जो ताइवान के अंदर बन रहे हैं, चीन के अंदर बन रहे हैं, जो सारे चिप्स बन रहे हैं, ये उसी लेवल के चिप्स हैं। तो इसमें कोई इस समय जो भारत के पास तो इसकी महारत भी नहीं है और फाउंड्री के लिए भारत के पास एक्सपर्ट नहीं है, डिज़ाइनिंग के भी एक्सपर्ट नहीं है। तो जो कुछ भी है, सब कुछ कोलैबोरेशन के अंदर ही आ रहा है। खैर अब 28 से 40 एनएम के जो चिप्स होते हैं,
जबकि एआई के जो चिप्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनका जो साइज़ होता है 5 एनएम से नीचे का होता है, 5 एनएम से नीचे का होता है। अब आप सोचिए कि जब तक हम 5 एनएम का चिप नहीं बना पाएँगे, तब तक हमारा एआई के वर्ल्ड में नाम ज़ीरो रहेगा। भारत ने अगले 5 साल के अंदर 10,372 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं 5 सालों में, यानी कि 1 साल में आपको लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स जो हैं उसके अंदर करीब-करीब 2,000 करोड़ हर साल भारत खर्च करेगा, कुल मिला के सिर्फ 2,000 करोड़। खैर मैं बाकी इन्वेस्टमेंट पे भी आऊँगा। तो भारत क्या करने जा रहा है लगभग 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है बनाएगा, जिसके अंदर H100 एनवीडिया के जो ये यूनिट्स हैं, हर एक की कॉस्ट $30,000 है। तो ये एनवीडिया जो दुनिया की इस टाइम नंबर 1 कंपनी बन चुकी है हार्डवेयर के अंदर एआई चिप्स बनाने में, उनका एक जीपीयू जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसकी कॉस्ट होती है $30,000 और उसके अंदर जो एआई का चिप लगा रहता है, जिसका साइज़ होता है 2 एनएम, 2 एनएम, उसके ईच चिप की जो कीमत है $10,000 है। एक चिप की कीमत $10,000 है। चाइना के पास इस समय 130 एलएलएम्स हैं, यानी कि लार्ज जो आपके जो मल्टी मॉडल्स हैं वो और यूएसए हैज़ मोर देन द 150 एलएलएम्स जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टाइप के जो हमारे ग्राफिक यूनिट्स होते हैं वो हैं। भारत की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, सिर्फ प्लान किए गए हैं कि हम इसको बनाएँगे। खैर, आगे चलते हैं। अ, एआई की मोनोपोली और एनवीडिया, जी हाँ, मैंने बात की कि चाइना जो इस टाइम चिप्स बना रहा है, वो 2840 एनएम के बना रहा है। अब जो एनवीडिया के जो चिप्स हैं, इनका जो मोनोपोली है, इस टाइम 80% चिप्स एनवीडिया के दुनिया के अंदर हैं, एआई वाले, जो 2 एनएम के हैं। अब यहाँ पे एक असली चीज़ आती है। हुआवी जो कि चाइना की कंपनी है, उसने 7 एनएम के चिप्स को बनाने का एक डेमोंस्ट्रेशन किया कि हमने वो बेसिकली सलाहियत या एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है कि जिसके द्वारा हम शायद भविष्य में 7 एनएम का चिप्स बना पाएँ, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कम से कम नहीं तो वो 10 से 20 साल दूर है। चीन 10 से 20 साल दूर है उसकी प्रोडक्शन से। हालाँकि चाइना अभी भी जो 28 से 40 एनएम के जो चिप्स हैं उसका ऑलमोस्ट 70-80% मार्केट कंट्रोल करता है और उसके अलावा ताइवान भी कंट्रोल करता है, अमेरिका भी कंट्रोल करता है। चाइना अभी इस साल के एंड में 14 एनएम के जो चिप्स हैं जो थोड़े वेरी लो ग्रेड एआई के चिप्स माने जाते हैं, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और 12 से 15 महीने के बीच में 14 एनएम का। भारत तो 14 एनएम का भी सोच भी नहीं रहा है, प्लानिंग में ही नहीं, हम तो 2840 एनएम के एरिया में जो बहुत मोटे-मोटे होते हैं। उस बारीक स्टेज पर आने के लिए जहाँ पर मैंने बताया कि 5 एनएम से नीचे असली जो चिप्स हैं वो स्टार्ट होते हैं एआई के और एनवीडिया जहाँ खड़ा है इस समय वो 2 एनएम पे है। अब आप कहोगे वो 2 एनएम है, चाइना ने 7 एनएम का डेमोंस्ट्रेशन दे दिया है, 14 एनएम का तो वो बनाना शुरू कर देगा, तो कितना टाइम लगेगा? जो अमेरिका का 2 एनएम का एआई चिप्स है, वो 4 जनरेशन अहेड है अपने नियरेस्ट राइवल से, 4 जनरेशन। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 4 जनरेशन कितना होता है। सच कहा जाए, अगर चीन का कंपैरिज़न करूँ, तो चीन कम से कम नहीं तो 2 एनएम का चिप्स बनाने से कम से कम नहीं तो 25 से 30 साल दूर है। आप कहोगे, आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अमेरिका ने दुनिया में हमेशा इसीलिए राज किया, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल की और ये महारत जो है उसकी एनवीडिया के द्वारा जो उसको प्राप्त हुई है, ये दुनिया में अनपैरालल्ड है। आप यकीन नहीं मानेंगे, तो 5 एनएम तक पहुँचने के लिए भी आज अमेरिका को कम से कम नहीं तो 15 साल और लग सकते हैं। भारत कहाँ है? भारत तो पिक्चर में नहीं है साहब। वो कहते हैं ना बड़ा पर्दा होता है 70 एमएम का, तो भारत तो उस पर्दे पे नहीं है। क्यों पर्दे पे नहीं है? लेकिन चीन बहुत ज़ोर मार रहा है। लास्ट ईयर की बात है मैंने एक खबर दी थी। जो फाउंड्रीज़ होती हैं, यानी कि चिप्स बनाने की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसकी जो मशीन होती हैं, वो अमेरिका बनाता है लेकिन नीदरलैंड से बड़ा फ़ेमस है। और सिर्फ़ 1 साल के अंदर 2023 के अंदर-अंदर आपको यकीन नहीं आएगा, चीन ने करीब-करीब 40 और 100 बिलियन डॉलर के बीच की मशीनरी खरीदी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो नई मशीनरी चाहिए,
जो 7 एनएम के लिए चाहिए, 5 एनएम के लिए चाहिए, 2 एनएम के लिए चाहिए, उस पे अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। वो अब चीन को नहीं मिल सकती। चीन कहता है कि आप ये मशीन कब तक रोक पाओगे? अल्टीमेटली आप चीन की जो प्रगति है, उसमें कब तक परीदा लगाओगे? आप नहीं लगा सकते। और अभी एक चीन का वैज्ञानिक जो है, वहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की कुछ चीज़ों की चोरी करता हुआ पकड़ा गया अमेरिका के अंदर। अभी खबर है पिछले हफ्ते की है। तो चीन किसी लिमिट तक जा सकता है, वो चोरी करेगा तो भी टेक्नोलॉजी को लेके आएगा। अब मैंने कहा ना कि अमेरिका इस समय पूरी दुनिया से 2 एनएम के चिप्स में मिनिमम से मिनिमम 30 साल आगे है। अगले 30 साल तक अमेरिका की मोनोपोली को कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इंटेल और एनवीडिया सिर्फ 2 ही ऐसे चिप्स मेकिंग है जो एआई के चिप्स हैं, जिसमें वो कभी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। वो किसी को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, भले इंडिया हो, कोई इंडिया कंपनी हो, नहीं देंगे वो, क्योंकि वो किसी को भी पार्ट नहीं करेंगे इसके मामले में। एनवीडिया किसी को पार्ट नहीं करेगा और साथ ही में क्या कहते हैं कि इंटेल भी पार्ट नहीं करेगा, लेकिन एआई के चिप्स की 80% मार्केट एनवीडिया के पास है। इसलिए एनवीडिया की एज़ अ कंपनी इस टाइम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, टॉप 3 कंपनीज़ में आ गई, जबकि पिछले साल ये टॉप 50 में भी नहीं थी। इस टाइम सबसे हॉट शेयर दुनिया में किसका है? एनवीडिया का है, क्योंकि उसके हाथ में एक सोने की मुर्गी है। उस सोने की मुर्गी का नाम है 2 एनएम चिप्स, जिस तक पहुँचने के लिए दुनिया के किसी भी देश को कम से कम नहीं तो 30 साल चाहिए और भारत पिक्चर में नहीं है। अब यहाँ पर जो ये तो हार्डवेयर का पार्ट है, जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जहाँ पे मैंने बताया चैट जीपीटी है, क्लॉड 3 है, जो कि एंथ्रोपिक ने बनाया है, गूगल का जेमिनी है, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट जो मास्टर सॉफ्टवेयर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मुझे लगता है कि चीन को हो सकता है अगले 10 से 15 साल, 20 साल लग जाए वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि उस लेवल का सॉफ्टवेयर भी बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेस पे अमेरिका पूरी दुनिया में अगले 25-30 साल राज करेगा। चाइना के पास भी एक आइटम है जिसके बेस पे वो दुनिया पे राज कर रहा है और वो है रेयर अर्थ मेटल्स। तो अमेरिका के पास 2 टेक्नोलॉजी और चीन के पास 1 टेक्नोलॉजी। 2 कौन-सी अमेरिका के पास? एक एआई के चिप्स की टेक्नोलॉजी और साथ में उनके जो सॉफ्टवेयर जो चैट जीपीटी टाइप के जो है मस्त सॉफ्टवेयर है, एआई का चमत्कार है और चाइना के पास क्या है? एक यानी कि रेयर अर्थ। तो भारत कहाँ आता है? कहीं भी नहीं। अब देखते हैं अगले 5 साल में भारत की जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 10,000 करोड़ है, जो सवा बिलियन डॉलर है। तो इंडिया तो नॉन स्टार्टर हो गया। कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है यूएसए अगले 5 साल में 2030 से पहले-पहले 1900 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है। आप कहोगे 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन 8,300 करोड़ होता है। 8,300 करोड़। 1900 बिलियन अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेगा। वो चीन जिसका हम रोज़ फातिया पढ़ते हैं कि ये चीन कहाँ है, उसकी हस्ती क्या है, बर्बाद हो रहा है। अगले 5 साल के अंदर 1700 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है ताकि वो 5 एनएम तक की या 7 एनएम की प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके और दुनिया में उसको बेच के करोड़ों, अरबों, खरबों कमा सके क्योंकि उसकी भी मार्केट है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्या है? 1 बिलियन डॉलर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इंडिया ऑलरेडी रेस से बाहर है। हम उस रेस में ही नहीं हैं, ना तो हार्डवेयर की रेस में हैं, ना हम सॉफ्टवेयर की रेस में हैं। हम दोनों में से कहीं नहीं है। ऑल द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस। तो सॉफ्टवेयर में सैम अल्टमैन है, जो कि ओपनआई के चेयरमैन भी हैं और यूएसए जो है उसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर है वो और जो हार्डवेयर है एनवीडिया का और इंटेल का, कम से कम नहीं तो दूसरे देशों से 30 साल आगे हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो नए वर्जन्स आ रहे हैं, वो भी अपने आप पे चैट जीपीटी जैसे हैं और वो भी दुनिया को एक तरह से कैप्चर करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि जो एक इन्वेंशन हो सकती थी या फिर हम ये कह सकते थे कि दुनिया का नया चमत्कार हो सकता था, हमने उस रेस को भी गँवा दिया। 90 के दशक में जो चमत्कार आया था, उसके अंदर सॉफ्टवेयर आया था और सबसे बड़ा चमत्कार था दुनिया का जो अमेरिका से आया था, वो था इंटरनेट, जिसने दुनिया के अंदर क्रांति ला दी। तो वो अमेरिका का था, तो अमेरिका अमेरिका ने उससे बहुत पैसा कमाया। फिर उसके साथ में जब माइक्रोसॉफ्ट आता है या उसके बाद एप्पल आता है, तो एप्पल का राज तो आज तक चल रहा है। जो टच बटन के फ़ोन आते थे, हटाकर उसको अ, टच अपना स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए। आप यकीन मानिए सबसे बड़ा चमत्कार एप्पल ने पैदा किया था, नया ऑपरेटिंग सिस्टम पैदा करके। उसके बाद हम सोच रहे थे कि क्या कुछ नया होगा, इसके बाद और टेक्नोलॉजी की कौन-सी दुनिया होगी, लेकिन हम सोच नहीं पाए कि अमेरिका हम सोच भी नहीं पा रहे थे और अमेरिका उस पे काम कर रहा था। सैम अल्टमैन जैसे लोग, इलॉन मस्क जैसे लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे और टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया और दुनिया के सामने लेके आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सोच नहीं पाए कि ये क्या था। हम सिर्फ एक
उसको देखते रह गए और खास तौर से उनकी हार्डवेयर इंडस्ट्री इंटेल और एनवीडिया की वो भी साथ-साथ चलती रही और दुनिया के अंदर 2 ऐसे जायंट उन्होंने पैदा कर लिए, शायद जिसका राइवल अगले 30 साल तक कोई नहीं होगा और 30 साल तक अमेरिका जम के पैसे कमाएगा उसमें से आप यकीन मानिएगा कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, चाइना भी नहीं कर पाएगा अगले 30 साल तक यकीन मानिएगा। भारत की तो छोड़ ही दीजिए, भारत तो रेस में नहीं है। हम सिर्फ उसमें जैसे हम पहले सॉफ्टवेयर बनाने में एक छोटा बीच के प्लम्बर एंड कारपेंटर होते हैं, मिडल लेवल के या जिसे क्या कहते हैं ना कि वो छोटा-मोटा कंप्यूटर का काम करना है सॉफ्टवेयर का, वो बनाते रहो बैठ के या छुट्टी वाला लेना है, सैलरी के पैकेज बना दिए, ये बना दिए इस टाइप के जो पैकेज बनाते हैं वही है। हम कोई मस्त सॉफ्टवेयर नहीं पैदा कर पाए और यहाँ भी हम कोई मस्त सॉफ्टवेयर नहीं पैदा कर पाए, ना ही कर पाएँगे इतना जल्दी। समव्हेयर पता नहीं क्यों बट वी इंडियंस या साउथ एशियन पूरे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कुछ कर ही नहीं पाते, यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आता। जब इन्फोसिस के चीफ नारायण मूर्ति ने एक बड़ी सभा में 5 स्टार होटल में कहा था कि नन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट इज़ ऑन द वर्ल्ड शेल्फ तो बहुत सारे लोगों के चेहरे बुझ गए थे कि ये क्या कह रहे हैं, भारत की बुराई कैसे कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत का एक भी प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड मार्केट में नहीं है, ना सॉफ्टवेयर में, ना हार्डवेयर में। दुःख होता है कि ये जो छठा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडिया ने वो भी मिस कर दिया। चलिए ठीक है साहब, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है। तो मैंने आपके सामने पिक्चर रखी कि अमेरिका चीन से कितना आगे है। चीन कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैचअप करते-करते उसको 20 साल लगेंगे, 20 इयर्स लगेंगे। पर वो पिक्चर में है, वो रेस में है। पीछे है लेकिन रेस में है। हम कहीं नहीं। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।